साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, खेलों की अपनी एक अलग विशेषता होती है। खेल से व्यक्तित्व का विकास होता है, शरीर हिष्ट पुष्ट बनता है, मनोबल बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो पैदा होती है। हमारे देश में क्रिकेट का एक जुनून है, जबकि ये खेल हमारे देश का नहीं है, ये इंग्लैंड का खेल है। क्रिकेट को इंग्लैंड ने जन्म दिया और वहाँ से फिर ये सारी दुनिया में फैला। लेकिन हमारे देश में तो क्रिकेट का खुमार सिर चढ़ के बोलता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या पुरुष, क्या महिला, लगभग सभी लोग दीवाने हैं क्रिकेट के, क्योंकि इसमें एक रोमांच। जब बॉलर एक गेंद फेंकता है तो बैट्समैन आउट भी हो सकता है, चौका भी लग सकता है, छक्का भी लग सकता है, नो बॉल भी हो सकती है, वाइड बॉल भी हो सकती है। तो रोमांच है इसमें। ऐसी बात नहीं है कि और खेलों में रोमांच नहीं है, लेकिन इसमें रोमांच कुछ बाजार ने ज़्यादा पैदा कर दिया है। अब तो हमारे देश में IPL होता है तो सट्टा लगता है, अरबों खरबों रुपए का सट्टा लगता है, गली गली में सट्टा लगता है, हर गेंद पर सट्टा लगता है। क्या कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी खेल तो खेल है। सच इसी खेल में क्रिकेट के दो दोस्तों का पदार्पण हुआ। दोनों बाल सखा, दोनों के गुरु एक, दोनों को एक ही गुरु क्रिकेट के गुण सिखाते थे और दोनों आगे बढ़े। दोनों ने क्रिकेट में पदार्पण किया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, और एक क्रिकेट का भगवान बन गया और एक आज बीमारियों से जूझ रहा है। मानसिक स्थिति उनकी स्थिर नहीं है, पहचान नहीं पा रहे किसी को। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की। इन दोनों का क्रिकेट में लगभग एक ही समय पदार्पण हुआ था। सचिन तेंदुलकर अपनी मेहनत, काबिलियत, योग्यता और एकाग्रता और अपने चाल चलन की वजह से आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और हमारे देश में उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। और वहीं दूसरी तरफ इनके जो दोस्त विनोद कांबली, वो भी शुरुआत में अच्छे खेले, कभी ढलान पे कैरियर आ गया, उन्हें कई मौके भी मिले वापसी करने के, लेकिन वो बात न रही जो सचिन तेंदुलकर में थी। ऐसा हो भी नहीं सकता, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट ये करना चाहता हूँ, जब विनोद कांबली भी अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो क्रिकेट के जो जानकार थे वो यहाँ तक कहने लगे थे कि सचिन से ज़्यादा विनोद कांबली में काबिलियत है, सचिन से ज़्यादा विनोद कांबली में जुझारूपन है। फिर क्या कारण रहा कि विनोद कांबली आज बीमारी से जूझ रहे हैं, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, और क्रिकेट में कई बार अंदर बाहर होने के बावजूद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। जबकि शुरुआत में टेस्ट शतक में उन्होंने दोहरा शतक लगाया था। दोनों की कदकाठी लगभग बराबर सी है, जबकि विनोद कांबली की कदकाठी सचिन तेंदुलकर से 20 है। अभी युवराज सिंह के पिता हैं योगराज सिंह, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि जब विनोद कांबली सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मैंने उससे कहा था कि ये पार्टी छोड़ दे, शराब छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, लड़कियों के साथ घूमना फिरना, ऐश करना छोड़ दे, अपने खेल पर ध्यान दे। खेल बड़ा होता है, न कि खिलाड़ी बड़ा होता है। खेल बड़ा है खिलाड़ी का, तभी खिलाड़ी की पूंछ है, और खिलाड़ी अगर खेलता नहीं है ढंग से तो फिर उसको कोई नहीं पूछता। और ये बात विनोद कांबली ने नहीं मानी, उसको पार्टी ले डूबी, सिगरेट शराब ले डूबी, लड़कियों के साथ घूमना फिरना, ऐश करना ले डूबा। उसने अपना क्रिकेट कैरियर भी चौपट कर लिया और अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर ली। साथियों, शायद नई पीढ़ी को ये याद ना हो, ध्यान ना हो, लेकिन जो ज़्यादा बड़े हैं, 50-55 साल के हैं, उनको याद जरूर होगा
क्या स्टार प्लस पे एक प्रोग्राम आता था, जिसमें प्रोग्राम का नाम तो मुझको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें एक हिप्नोटिज्म करके, सम्मोहित करके व्यक्ति से या महिला से उसके सच उगलवाए जाते थे। अर्ध बेहोशी की हालत हो जाती है सम्मोहन विद्या के द्वारा सामने वाले की। तो प्रोग्राम में जो भी आते थे सेलिब्रिटीज, वो उनको पैसा दिया जाता था और जो सम्मोहन विद्या के जानकार थे वो उनको हिप्नोटिज्म करते थे। फिर एक फिल्म अभिनेता, उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया है, वो उनसे सवाल जवाब उनकी ज़िंदगी के विषय में, उनकी प्राइवेट ज़िंदगी के विषय में, उनकी सेक्स लाइफ के विषय में और कुछ ऐसे अनजाने पर्दे के पीछे के प्रश्न पूछते थे और वो उनका सही जवाब देते थे। क्योंकि अर्ध बेहोशी की हालत में आदमी की सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, विवेक नहीं रहता, वो सच बोलता है। विनोद कामली को भी इस प्रोग्राम में बुलाया गया था और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपका कैरियर जो चौपट हुआ है क्रिकेट का, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ हो सकता है, तो विनोद कामली ने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया था। सचिन तेंदुलकर पर दोषारोपण किया था कि सचिन ने मेरा क्रिकेट कैरियर तबाह कर दिया। दोस्तों, राजनीति तो हर खेल में हो, थोड़ी बहुत 19-20 हर जगह होता है। हर चढ़ता हुआ खिलाड़ी कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर करता ही है। मैं सचिन तेंदुलकर जी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन होता है, ये एक स्वाभाविक नेचुरल सी बात है। लेकिन फिर भी अपना पतन के लिए हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। उसमें 99% हमारा ही हाथ होता है। हम गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत सोहबत में पड़ जाते हैं, गलत दोस्तों के साथ रहने लगते हैं, गलत आदतें पाल लेते हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने कैरियर को दांव पर लगा देते हैं। शारीरिक सुख के लिए हम अपने कैरियर को दांव पर लगा देते हैं। बस हमारा पतन शुरू हो जाता। और उस समय कोई अगर हमें समझाता है या सीख देता है या अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहता है तो हम उसकी बात नहीं मानते। क्यों? कि जब हम तो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पैसा हमारे पास, ग्लैमर हमारे पास, शराब की कमी नहीं, पार्टियों की कमी नहीं, लड़कियों की कमी नहीं। जब योगराज सिंह ने विनोद कामली को उस समय ये कहा था कि भाई ये खेल खिलाड़ी से बड़ा है, खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है, तुम ये पार्टी, शराब, सिगरेट, लड़कीबाजी छोड़ दो, अपने खेल पर ध्यान दो। तो विनोद कामली ने ये कहा था कि ग्लैमर है, इसका एंजॉय करने दो और मैं ग्लैमर का किंग हूँ, मुझे मौज लेने दो। हो सकता है इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, लेकिन योगराज सिंह जो अपने समय में क्रिकेटर रहे, तेज गेंदबाज रहे और युवराज सिंह के पिता भी हैं, उन्होंने ये बात कही। दोस्तों, कुछ भी हो, कैसा ही हो, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ और आप भी शायद यही मानते होंगे कि आदमी का जब पतन होता है या वो अपने जिंदगी के जो अच्छे रास्तों से भटक के बुरे रास्तों की तरफ चलने लगता है, तो उसमें उसी का दोष होता है, उसकी संगत का दोष होता है, उसके जो चारों तरफ लोग होते हैं उनका दोष होता है और जिंदगी और उसका कैरियर तबाह हो जाता है। कैरियर खेल का हो, फिल्मों का हो, बिजनेस का हो, कैसा किसी भी क्षेत्र का हो, तबाह हो ही जाता है और जगह हसाई होती है वो अलग। और वही विनोद कामली के साथ हुआ है। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।